हे गाइस, हेलो एवरीवन। ट्रांजिशन टैब को कंटिन्यू करेंगे, अच्छा से समझेंगे ताकि अच्छे से नॉलेज हो जाए। ट्रांजिशन टैब क्या होता है? जब आप एक से दूसरी स्लाइड पे मूव करेंगे और उससे दूसरी स्लाइड पे मूव करने से पहले जब बीच में एक आपको इमेज दिखेगी, एक प्रभावशाली एक इमेज, एक इफेक्ट दिखेगा, तो वो क्या होगा? इफेक्ट। यानी कि एक इमेज, एक कलर, चाहे वो कलर वाइज इमेज हो या कोई डिफरेंट इमेज हो, जैसे रैंडम बार, पाइप्स, कुछ भी हो सकता है। वो इमेज, वो आपको ट्रांजिशन टैब में आप उससे जाके ऐड कर सकते हैं। आपको साउंड, हर स्लाइड पे मूव करने से पहले एक साउंड भी बचे, चाहे वो रिंग हो, कैमरा साउंड हो, कुछ भी, वो भी आप ट्रांजिशन टैब से ऐड कर सकते हैं। पूरा प्रेजेंटेशन कितने मिनट में या कितने सेकंड में स्क्रीन पर चल जाए, वो भी आप ट्रांजिशन टैब के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। अब आपका जो ये माउस के थ्रू चले या ऑटोमेटिकली प्रेजेंटेशन चले, ये भी आप ट्रांजिशन टैब से कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें होती हैं ट्रांजिशन टैब में। हम पहली बात करते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट कमांड से बता रही हूँ क्योंकि पहले मैं तीनों मेथड बता चुकी हूँ ट्रांजिशन टैब में जाने के। कुल मिला के ऑल्ट के करेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार होना चाहिए इसके लिए प्रेजेंटेशन पहले से तैयार होना चाहिए। और वीआई को थोड़ी दिक्कत होती है इसमें, लेकिन फिर भी समझ लेंगे। ऑल्ट के प्रेस करेंगे। ऑल्ट के प्रेस करने के बाद टैब से थीम्स पे आएंगे। ये मैंने आपको पहले बता दिया था लास्ट क्लास में। अब मैं टैब से इफेक्ट एंड कलर पे आ रही हूँ। इफेक्ट एंड कलर पे आएंगे, यह एंटर करेंगे। अब एंटर करने के बाद या तो आप जॉस का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें। अगर लेटेस्ट वर्जन यूज़ नहीं कर पाते हैं तो आप ये करें यहाँ पर कि लेटेस्ट वर्जन अगर आपका काम नहीं कर रहा, उस फिर भी एक्सेसिबिलिटी का इशू हो रहा है, वो आपको इफेक्ट्स किस किस टाइप के हैं नहीं पढ़ के बता रहा है, तो आप करें खुद। लेकिन एक काम कर लें कि अपने पास किसी को बुला के खड़ा कर लें या वो बिठा लें साथ में किसी साइटेड पर्सन को, वो आपको इफेक्ट्स के नाम पढ़ के बता दे। क्योंकि जब आप इफेक्ट्स एंड कलर पर एंटर करेंगे तो वो आपको एनवीडीए या जॉस प्रॉपर काम नहीं करते। आप लेटेस्ट फीचर यूज़ ज़रूर करके देखिए 19-20 का, लेकिन फिर भी एक्सेसिबिलिटी इशू आता है तो आप किसी न किसी से आपको पूछना पड़ेगा। तो अगर ये इफेक्ट एंड कलर में कौन कौन से ये पूछ लें। अब आप ये ध्यान करें कि आपको एक ही स्लाइड पे एक ही इफेक्ट एंड कलर हर स्लाइड के बाद आए, अगली स्लाइड मूव होने से पहले लगाना है, या हर जब मान लीजिए 5 स्लाइड है, एक के बाद जब दूसरी स्लाइड आए तो अलग इफेक्ट हो, दूसरी बार तीसरी आए तो अलग इफेक्ट हो, तीसरी के बाद चौथी आए तो अलग इफेक्ट हो, चौथी के बाद पांचवी आई तो अलग इफेक्ट हो। ऐसा चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हर स्लाइड के बाद अगले स्लाइड से पहले एक ही इफेक्ट आए? तो अगर आप ये चाहते हैं कि एक ही इफेक्ट आए, क्योंकि गुड लुकिंग प्रेजेंटेशन नहीं बनता इसके बिना। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में अगर ट्रांजिशन टैब का यूज़ ना हो तो लगभग मेहनत बेकार है, सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट है और वो कुछ नहीं है ट्रांजिशन टैब का अगर हम यूज़ ना करें तो अब क्या करेंगे कि जो भी स्लाइड पे आपको जिस स्लाइड के बाद ट्रांजिशन ऐड करना था, ट्रांजिशन इफेक्ट यूज़ करना है, तो स्लाइड पे पहले अपना कर्सर रख लेंगे। अब जब आप ऑल्ट के करके ट्रांजिशन टैब में जाके और जब टैब से इफेक्ट एंड कलर पे गए, वहाँ जाके माउस से वो से पूछ लेंगे, एंटर किया आपने कि कौन कौन से इफेक्ट हैं, तो वहाँ पे एक स्लाइड शो का ऑप्शन स्लाइड सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। माउस से ही उस स्लाइड को सिलेक्ट करवाइएगा। और अगर आपको एक ही इफेक्ट सभी स्लाइड पर चाहिए तो उस इफेक्ट को भी सिलेक्ट करवा लीजिएगा। ठीक है। यानी कि एक ही इफेक्ट अगर चाहिए होता है सब स्लाइड पे तो उस इफेक्ट को सिलेक्ट करवा लेते हैं स्लाइड के सिलेक्शन के साथ साथ। और अगर आपको हर स्लाइड पर अलग इफेक्ट चाहिए तो सिर्फ स्लाइड को सिलेक्ट करवाते हैं, इफेक्ट को सिलेक्ट नहीं करवाते, क्लिक नहीं करते। इफेक्ट को क्लिक नहीं करेंगे, नहीं सिलेक्ट नहीं करवाएंगे, सिर्फ स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। इफेक्ट को सिर्फ क्लिक करेंगे, सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर हर स्लाइड पर अलग इफेक्ट चाहिए तो स्लाइड सिलेक्शन करेंगे ओनली, इफेक्ट सिलेक्शन नहीं करेंगे।
और एक ही इफेक्ट हर स्लाइड पर चाहिए तो स्लाइड सिलेक्शन भी करेंगे और इफेक्ट सिलेक्शन भी करेंगे। और ये आपको कीबोर्ड से कमांड से काम नहीं करेगा, ये माउस से करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये विजन का थोड़ा सा खेल होता है। तो आपको जब आप टैब से आ तो जाएंगे वहाँ, लेकिन कौन कौन सा इफेक्ट है और स्लाइड के क्या ऑप्शन आ रहे हैं ये आपको स्क्रीन रीडर जब पढ़ के ही नहीं बताएगा तो सेलेक्ट कहाँ से करेंगे। तो इसलिए माउस से करवाना पड़ेगा ये आपको। तो एक ही इफेक्ट अगर हर स्लाइड पर चाहिए तो स्लाइड सिलेक्ट एंड इफेक्ट सिलेक्ट दोनों कराने होंगे। अलग चाहिए हर स्लाइड पर कि हर स्लाइड के बाद अगली स्लाइड से पहले अलग अलग इफेक्ट आए तो स्लाइड भी सिलेक्ट करवाएंगे ओनली, इफेक्ट को सिर्फ क्लिक करेंगे, सिलेक्ट नहीं करवाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने सेम इफेक्ट हर स्लाइड के लिए सिलेक्ट करवाया है तो आप दोनों को सिलेक्ट करवाया, फिर आप यहाँ टैप करेंगे। अब आप टैप कीजिए, यहाँ अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन आएगा। मैं क्या करती हूँ, मैंने ऑल्ट किया, टैप से गई ट्रांजिशन इफेक्ट एंड कलर पे, यहाँ पे एंटर किया, यहाँ मैंने पता कर लिया कौन कौन से इफेक्ट हैं। पता करने के बाद मैंने तो स्लाइड को भी सिलेक्ट करवा लिया माउस से, क्योंकि स्क्रीन रीडर बोल नहीं रहा था, है ना। और मैंने उसको फिर स्लाइड सेलेक्ट करवाने के बाद इफेक्ट को भी सिलेक्ट करवाया। फिर मैंने टैप किया खुद से, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक किया है। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करके टैप करके देख लिया, अगर ओके बटन का ऑप्शन आ रहा है तो कर दिया, नहीं आ रहा है तो अप्लाई टू ऑल ये एनफ है। इस चीज़ को समझिए। पहले थीम समझ गए होंगे, थीम का भी यही फंक्शन है। इफेक्ट एंड कलर समझ गए होंगे। कल हम साउंड पे बात करेंगे, प्लीज़ आप ध्यान से इस चीज़ को सुनिए, क्योंकि ट्रांजिशन टैब आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो एटलीस्ट जितना कर सकते हैं प्रैक्टिस करके देखें, किसी की हेल्प से करें, खुद से करें, लेकिन प्लीज़ करें ज़रूर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, इनफ फॉर इट। और कल नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। सेंड बटन।